पूज्य संत श्री के चरणों में भक्तिशः वंदना। आज 1 नवंबर 2020 रविवार का दिन संबोधि उपवन के पवित्र आभा मंडल में पूज्य श्री के सानिध्य में रविवारीय आंशिक शिविर का आयोजन, आंशिक प्रवचन कार्यक्रम। दीपावली का माहौल शुरू हो गया है। हमें तैयारी करनी है तो कैसे हम भीतर से उजले बने, भीतर से प्रकाशित बने, ज्ञान के दीप को कैसे हम जलाए, उस पर हम पूज्य श्री संत श्री की वाणी सुनेंगे। आपकी साधना के बहुत अनुभव है, बहुत लंबे अरसे से साधना से आप गुजर रहे हैं। आज भी इस अवस्था में भी आपकी साधना अनवरत चालू है, अखंड चालू है, अप्रमत्त भाव से चालू है। तो हम सब आज सबकी ओर से प्रार्थना करते हैं कि दिवाली के पूर्व भूमिका के रूप में कैसे हम दिवाली की आंतरिक तैयारी करें और अपने आप को प्रकाशित करें, उस ओर हमारा मार्गदर्शन करें। पूज्य श्री के चरणों में सादर विनती। चतुर्विंशति स्तव में एक पद्य है। चंदेशु निम्मल यरा आइचेषु अय्यम पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु। सिद्धों से प्रार्थना की है। सिद्ध जो मुक्त आत्मा है, राग द्वेष से रहित आत्मा है, अपने स्वरूप में स्थित है, उन सिद्धों से ये हमारी प्रार्थना है। चंदेशु निम्मल यरा, सिद्ध कैसे है? चंद्रमा से भी बहुत अधिक निर्मल है। इतना निर्मल चंद्रमा भी नहीं है, चंद्रमा से भी अधिक निर्मल है। और आयुचेषु अय्यम पयासैरा, सूर्य से ज्यादा प्रकाश करने वाली है। सूर्य भी इतना प्रकाश नहीं करता जितना प्रकाश सिद्धों के माध्यम से होता है। सागरवर गंभीरा, गंभीर कितने हैं? जैसे सागर समुद्र कितना गंभीर है, कितना गहरा है, कल में बैठती जाती है, वैसे ही सिद्ध है, वो सागर की तरह गंभीर है। सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु, वे सिद्ध मुझे क्या दे? सिद्धि प्रदान करें। कौन सी सिद्धि? आत्म सिद्धि प्राप्त करें। ये सिद्धों से प्रार्थना है, क्योंकि वे प्रकाशवान है। अंधकार अंधे आदमी से, जो अंधेरे में घिरा है, उससे प्रार्थना करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? अज्ञानी से, अज्ञानी का संग करने से, अज्ञानी का साथ रहने से भी खतरा है। अज्ञानी के साथ रहना बड़ा खतरा है, और ज्ञानी के साथ रहना खतरे के बाहर है। खतरे में जाना हो, खतरे में रहना हो तो अज्ञानी का संग करो, और यदि अज्ञान से पार जाना हो, खतरों से मुक्त होना हो, तो सत्संग संग करो। किसका? ज्ञानी का करो, प्रकाशवान व्यक्ति का करो। अंधेरे में आदमी खुद भी भटकता है और वो दूसरों को भी भटकाता है। आज स्थिति करीब करीब यही है। सारा जगत अंधेरे में है या प्रकाश में है? अंधेरे में है। अपने आए भी अंधेरे में से है। कितने काल तक अंधकार में रहे हैं? अनंत काल तक अंधेरे में रहे हैं। ये एक इंद्रिय की योनि है, और वो योनि और भी सारी योनियां किसमें है? अंधेरे ही अंधेरे में है, प्रकाश में आई ही नहीं है। एक थोड़ा सा परमात्मा की कृपा हुई, या आपका पुण्य बल कहना चाहिए, आप उस अंधकार से बाहर निकल करके और यहाँ आए हैं। किस योनि में?
मनुष्य की योनि अंधकार की है या प्रकाश की है? प्रकाश की, किसकी है? प्रकाश की। प्रकाश की भी है और अंधेरे की भी है। आ तो गए प्रकाश में, लेकिन प्रकाश हुआ कहाँ है? प्रकाश से और गए भी नहीं है, अपने प्रकाश की दिशा में चले भी नहीं, अपने आज भी वैसी ही अंधकार की स्थिति में रह रहे हैं। और मनुष्य फिर उस प्रकाश को समझने के बाद प्रकाश की साधना करता है तो वह सिद्ध बनता है, परमात्मा बनता है, पूर्ण प्रकाशवान बनता है, अपने में वह शक्ति है। इसलिए सिद्धों के लिए कहा गया है, सिद्ध है वह मलमय रहियो, मलमय रहियो नाणमयो। सिद्ध है वो समस्त मलों से रहित है। मल यानी मैल। कौन से मैल है? कर्म मेल। ये शारीरिक मैल नहीं, ये तो आप रोज साफ करते हैं, सुबह साफ करके आए हैं, कपड़े धो करके आए हैं, स्नान करके आए हैं, एक बार कर लें, 2 बार कर देते हैं। मलमय रही हो, एक मल है वो जल्दी से नष्ट नहीं होता है। कितना ही स्नान करो, 1000 बार करो, 1,00,000 बार करो, करोड़ बार करो, तो भी वो मल दूर नहीं होता। वो मल है कर्म मल। कर्म मल से अपने क्या है? मैले हैं, साफ नहीं है। इतना कर्म मल है, कितना है? चाहे आप कितने ही साबुन से धो और चाहे कितने ही पाउडर से धो और चाहे और कोई वस्तु हो, वो शुद्ध होता ही नहीं। उसकी शुद्धि की प्रक्रिया ही अलग है। तो कर्म मल रही हो, मलमय रही हो, सिद्ध है, उनके कोई मैल नहीं है। क्यों नहीं है? कि कोई कर्म है ही नहीं। अरियंतों की भी कोई कर्म नहीं है, इसलिए मैल नहीं है अरियंतों के। भले 4 कर्म हो, लेकिन वो शरीर है तब तक 4 कर्म है। शरीर छूटा और वो भी सिद्ध है। बाकी सारी दुनिया है वो मल में रह रही। मल से मुक्त होने के लिए अपने को साधना करनी है, इनकी अरिहंतों की और सिद्धों की। और ये प्रार्थना भी करनी है कि जैसे आप सिद्ध हुए हैं वैसे हमें भी मल से मुक्त करो। ये बीमारियां किसकी है? चाहे मानसिक बीमारी हो, चाहे शारीरिक बीमारी हो, और चाहे भावनात्मक बीमारी हो, ये सारी बीमारियों का कारण है मल। पेट में मैल होता है, मल होता है, तो आदमी बीमार होता है। पेट की शुद्धि करते रहते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है। बीमारियों की मुक्ति के लिए मल की शुद्धि होना ये बहुत जरूरी है। आयुर्वेद तो ये मानता ही है, और इसीलिए कई दिनों तक मल को साफ करने के लिए एनिमा का प्रयोग करते हैं। आप चाहे उपवास है, नहीं भी खाया है, यदि 5-4 दिन, आप 5 दिन 10 दिन यदि एनिमा का प्रयोग करते रहेंगे तो वह जमा हुआ मेल आपका धीरे धीरे निकलता ही रहेगा। आप सोचेंगे इतना मेल कहाँ से आ गया है, इतना मल कहाँ से आ गया है, मैंने भोजन ही नहीं किया, खाया भी नहीं, लेकिन फिर भी इतना जमा पड़ा है। और कभी आप जानवरों को देखते हैं, मरे हुए पशुओं को देखते हैं, उनकी आंतों में कितना मल जमा रहता है। तो सिद्ध है वो मलमय रही है। और दूसरे में नाणमय, उनके पास क्या है? ज्ञान है। सिद्धों के पास क्या है? ज्ञान है। अरिहंतों के पास क्या है? ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? ये आपका ये ज्ञान नहीं है, सिद्धों के पास है ही नहीं। आप सिद्धों से पूछे या उनसे पूछे कि आपने सीए किए, आपने कोई आप एडवोकेट है, आप जज है, वकील है, सिद्ध कहेंगे कि नहीं, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, न वो वकील है, न जज है, न न्यायाधीश है, और न कोई नेता है, न कुछ नहीं, परम नेता है सिद्ध नाणमय। उनके पास तो केवल एक ही है, ज्ञान। इसीलिए ज्ञान को क्या कहा है? नाणम पयासयरम। ज्ञान है वो प्रकाश करता है। कौन सा प्रकाश करता है? अपने कितनी बार बोले होंगे, और ये पुस्तकों पर ये लिखा हुआ भी आता है, नाणम पयासयरम। सैकड़ों बार पढ़ लिया होगा, सैकड़ों बार सुन लिया होगा, लेकिन भीतर प्रकाश हुआ या नहीं हुआ? भीतर अंधेरा वैसा का वैसा ही है
जैसा 100 वर्षों पहले था, 1000 वर्ष पहले था, 1 करोड़ वर्ष पहले था, वैसा का वैसा ही है। जब तक वह अंधकार दूर नहीं होता है तब तक ज्योति प्रज्वलित नहीं होती। देहादि वैरित तो कम विरहियो, आत्मा है वो शरीर आदि से रहित है। आत्मा के कोई शरीर नहीं है। शरीर किसकी है? ये औदारिक और वैक्रिय 5 शरीर है। ये शरीर कर्म के साथ जुड़े हुए हैं और शरीरी आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं। अशरीरी आत्मा में नहीं। मोक्षो अवेय अपा, आत्मा मोक्ष है, मुक्त है, क्योंकि कर्म नहीं है और शरीर भी नहीं है आत्मा की। राग द्वेष आत्मा की है या विभाव है, स्वभाव नहीं। क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष ये किसके स्वभाव है? ये शरीर के, ये कर्म के स्वभाव है, आत्मा के स्वभाव नहीं। तो अपना स्वभाव तो ये छोटा सा सूत्र बड़ा काम का है। सहज आत्मा स्वरूप परम गुरु, ध्यान में रहना चाहिए। सहज आत्मा स्वरूप यानी कर्म से रहित आत्मा सहज है, सहज है। और उस आत्मा के साथ में प्रकाश सहज पैदा होता है, बनावटी नहीं होता है, लाइट का नहीं है, ये बिजली का प्रकाश नहीं है, सहज है। और ये कब पैदा होता है? सहज आयते, यानी साथ नहीं होता है। आत्मा के साथ सदा प्रकाश साथ में रहा है, सदा रहा है, क्योंकि वो प्रकाशवान है आत्मा। लेकिन ये तो राग द्वेष के आने से असहजता हो गई। आत्मा का मूल स्वभाव नहीं है ये, शुद्ध आत्मा का स्वभाव ये नहीं है। तो अपने शुद्ध है या अशुद्ध है? भगवान महावीर की भाषा में जाएंगे, अपने शुद्ध अशुद्ध है, नित्या नित्य है। तो शुद्ध अशुद्ध है, शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है, अशुद्ध भी है। यदि राग द्वेष नहीं होता आज अपने इस जगत में होते ही नहीं। कहाँ होते? सिद्धि है, एक गति है, सिद्धि है। सिद्ध गति में राग द्वेष नहीं है तो वहाँ होते, लेकिन वहाँ नहीं है, संसार में है। क्यों है? राग द्वेष है, अशुद्ध है, इसलिए संसार में। यदि सिद्ध गति में जाना हो तो राग द्वेष से मुक्त होना होगा और ये अभ्यास करना होगा। ये साधना है, साधना है राग द्वेष से मुक्त होने की। और हम 24 घंटा किस में रहती हैं? 24 घंटा। कोई 5-10 मिनट भी शायद शुद्ध आत्मा का नहीं आता है। 24 घंटा अशुद्ध रहे। नींद में भी गहरी नींद में भी है तो भी अपने कर्म का बंधन चलता है। क्यों चलता है? कि राग द्वेष की धारा है वो बराबर चलती रहती है, चाहे आप भले गहरी तंद्रा में हो, गहरी नींद में हो। और गहरी तंद्रा में एक नींद का ऐसा उल्लेख किया गया है, उस नींद में आदमी संग्राम करके लड़ाई करके आ जाता है। नींद में लड़ाई करके चला आता है, नींद में पानी में स्नान करके आ जाता है तो ही नींद नहीं उड़ती है। ऐसी निद्रा है स्त्यानर्दी निद्रा, उसका नाम है स्त्यानर्दी निद्रा। इतनी गहरी नींद होती है जिस नींद में उसे पता भी नहीं लगता कि मैं संग्राम करके आया हूँ, मार करके आया हूँ या कुछ करके, पता ही नहीं लगता। वापिस आकर के आराम से सो जाता है, ऐसे स्नान करके आता है और सो जाता है। ये जीव बहुत एक इंद्रियादि जीव है, इसी नींद में रहती हैं। अपना ये भाग्य है, सौभाग्य कहना चाहिए। उस तंद्रा से उठ करके और अपने एक अच्छी स्थिति में आए। लेकिन उसका ध्यान होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए, विचार होना चाहिए कि मैं यहाँ आ गया, अब मेरा किस में रहना है? अंधेरे में रहना है या प्रकाश में रहना है? एक लक्ष्य तो बनना चाहिए। अब आप पूछेंगे अंधेरा और क्या है? ये हिंसा अंधेरा है, राग द्वेष अंधेरा है, असत्य अंधेरा है, वासना अंधेरा है, वासना विकार अंधेरा है। इसी अंधेरे में कितने आदमी अपनी पत्नी की भी हत्या कर देती हैं, पति की भी हत्या कर देती हैं, पिता की भी हत्या कर देती हैं।
अखबारों में रोज आप आए दिन कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं पढ़ती हैं। यह अंधकार है या प्रकाश है? यह अंधकार है। इस अंधकार के कारण से अपने को मौका मिला है, भगवान ने एक अवसर दिया है, मौका दिया है, अवसर को मत चूको। लेकिन अपने कितनी बार ऐसा अवसर आया? ये अभी आया है या पहले भी आया था? पहले भी था। पहले भी अपने मनुष्य बने थे, कितनी बार मनुष्य बने थे, सत्संग भी किया। अभी तो अपने 20, 30, 40 वर्षों 50 वर्षों से कर ही रही, लेकिन सत्संग है ही नहीं। सत्संग हो और आदमी नहीं बदले, ऐसा नहीं हो सकता। यह नियम है। 2 और 2 कितने होंगे? 4। ये नियम है गणित का। वैसे ये भी नियम है, आदमी सत्संग करे और वो बदले नहीं, ऐसा होता नहीं। यदि अमृत पिया है तो फिर अमर बनना ही है। लेकिन जहर पिया है, अमृत में भूल में मान लिया कि मैंने अमृत पी लिया अमृत है, लेकिन अमृत पिया नहीं। वैसे ही अपने भूल में जी रहे हैं। सत्संग हुआ है, देखिए थोड़ा ध्यान से, होता तो मैंने बदल जाती। चाहे कोई साधु हो, चाहे कोई संत। जब सत्संग होगा तो एक संत भी बदल जाएगा। साधु नहीं, सत्संग नहीं है तो साधु भी नहीं बदलेगा। आज भी देखते हैं अपने कई आते हैं जाते हैं, आज दीक्षा हो गई, कल छोड़ दी, फिर आ गए, फिर हो गया। सत्संग है क्या? ये सत्संग नहीं है। इसीलिए आचार्य भी कहते हैं, श्रीमद जी ने भी लिखा है कि सत्संग होने के बाद आदमी नहीं बदले, ऐसा होता नहीं। और ज्ञानी का सत्संग होने के बाद जीवन में क्रांति आए बिना रहती नहीं, आएगी क्रांति। ज्ञानी के पास में गए, पानी में गए और अपने ऐसे, कबीर ने ये ठीक कहा है, पानी भी ने मीन पियासी मोए सुन आवे हाँसी। पानी भी ने मीन पियासी मोए सुन आवे हाँसी। मछली पानी में रहती है और कह मैं प्यासी हूँ, अपने भी ऐसी ठीक कहा है। सत्संग किया और नहीं बदला, ऐसा होता नहीं। श्रीमद जी ने सत्संग पर इतना बल दिया है, उन्होंने कहा है कि पहले आप कुछ मत करो, सब कोई जरूरत नहीं है। पहला काम क्या करना है? सत्संग। अपनी लिस्ट में पहला काम है ही नहीं, कौन सा है? ये नहीं है सत्संग करना, ये अपनी लिस्ट में नहीं है। आपकी लिस्ट में सत्संग करना नहीं, और ये होना चाहिए पहला, और सब छोड़ दो। श्रीमद जी कह रहे हैं यदि सत्संग होगा और उसके बाद में यदि परिवर्तन नहीं आए तो फिर मेरे पास आना। कई उनके पास रहने वाले अच्छे शिष्य थे, अच्छे व्यक्ति थे, ज्ञानी व्यक्ति भी थे, समझदार भी थे, और उनकी सेवा में रहने वाले थे। उन्हें भोजन बनाकर खिलाने वाले थे, पास में रहने वाले थे। उन्होंने एक दिन कह दिया एक भाई से कि भाई तुम सत्संग क्यों नहीं करते हो, जीवन को क्यों नहीं ठीक बनाते हो? ये मनुष्य का जीवन है, आज तुम्हारे सामने सब है, मौजूद है। फिर अपने कहेंगे अब क्या करें, अवसर चला जाए, फिर अपने कहते हैं कि अब क्या करें, तो वापिस तो वो आएंगे नहीं। और उन्होंने कहा है कि यह सत्संग का मौका है, अवसर है। फिर बाद में तुम्हें कितने जन्मों तक, कितने कोसों तक, 500। उस समय का है, कितने वर्ष पहले? 150 लगभग वर्ष पहले ये का है। आज तो 150 वर्षों में बिल्कुल ये आदमी बदल गया है, जीवन ही बदल गया, धारा ही बदल गई, सब कुछ बदल गया है। आज तो कितने वर्ष कहने चाहिए? 5000 है। 5 लाख भी कहे तब भी कोई बात नहीं। सत्संग नहीं, सत्संग है ही नहीं, आपका अनुभव नहीं है। लेकिन जिनका अनुभव है उनका है ये। तो श्रीमद जी की आप ये जो पुस्तक पढ़ते हैं, परमात्मा प्रकाश है, उससे पहले उनको समझ भी लेना चाहिए। किनको? श्रीमद जी के जीवन को थोड़ा देख भी लेना चाहिए, भीतर जाकर के देख लेना चाहिए, देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अनुभव करना चाहिए, तो आपको पता लगेगा कि कैसे उन्होंने कहा है। इस प्रार्थना करने से पहले पूर्व भूमिका भी होनी चाहिए। जैसे बीज बोते हैं तो जमीन को तैयार करते हैं, तो ये अपने बीज बोने का काम है।
श्रीमद जी ने अपने शिष्यों से भी कहा है, और वो एकांत में ले गए, एकांत में ले जाकर उनको कहा, मैं ये तुम्हारे भीतर बीज बो रहा हूं, लेकिन एक बात है, उसको कुरेदना मत। बीज को वापिस अपने कुरेदेंगे तो वो नष्ट हो जाएगा, इसलिए कुरेदना मत। बीज बो रहा हूं परमात्मा का, मोक्ष का बीज बो रहा हूं, ये उन्होंने कहा है। तो बीज बोने से पहले उनकी भूमिका भी समझ लेनी चाहिए अपने, ये कौन थे, कैसे थे। अपने साधारण आदमी नहीं थी, साधारण व्यक्ति नहीं थी, असाधारण आत्मा थी, असाधारण आत्मा थी। क्यों थी? कि इनके पास आत्मज्ञान था। आत्मज्ञान, आज आपको कोई आत्मज्ञानी मिलेगा? आप खोज करके आओ, राजस्थान में खोजो, इंडिया में खोजो, अमेरिका में खोजो, और आप तो गए हैं खोज करके आए हैं, कितनी मिली है ये मुझे पता नहीं है। रूस में, रशिया में, इंडिया में, कहीं भी जाओ, बहुत कठिन है। हजारों वर्षों का, करोड़ों वर्षों का कोई तप होता है, कोई साधना होती है, तो आदमी का परिचय होता है। फिर पहाड़ी में आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें आत्मा है, इसमें प्राण है। नहीं तो ठीक है, अपने ठीक है, प्रार्थना कर ली। वे रोज जैसी प्रार्थना करते हैं, आज कृषि ने वो प्रार्थना आपने करते हैं ना, अरत वंदना रोज करते हैं लोग, तोता रटन हो गई। उस पाठ को भी पढ़ा नहीं है ठीक ढंग से, हृदयंगम नहीं किया। आगम के पद्य है उनमें बहुत, और वो आगम के एक एक पद्य प्राण है, एक एक पद्य काम कर, एक पद्य की भी साधना कर ले, आत्मा की मोक्ष हो जाए, एक पद्य की, ज्यादा करने की जरूरत। तो श्रीमद जी ने अपने जीवन में उस साधना के द्वारा, जो पिछले अनेक जन्मों से इस दुनिया में भटकते रहे थे, खुद भी भटकते रहे, यहाँ आए, कोई भाग्य कहना, योग कहना चाहिए, उन्हें पिछले जन्म का ज्ञान हो गया। 7 वर्ष की उम्र में पिछले जन्म का ज्ञान हुआ, और उन्होंने देखा मैं भगवान महावीर का शिष्य था। उस जाति स्मरण ज्ञान में देखा मैं भगवान महावीर का शिष्य था, ये उन्होंने देखा, अनुभव किया, और फिर उस ज्ञान के द्वारा उस जाति स्मरण ज्ञान को आगे बढ़ाते गए और बढ़ाते कहते हैं 980 जन्मों को देखे। कितने? 980 पिछले जन्म देखे। 900 हुए हैं, ज्यादा भी हुए हैं, अपने कितने हो गए? अनंत हो गए। 980 जन्मों में देखा, और ये भी देख लिया क्या क्या मैंने साधना की है, और कैसे कैसे मैं भटकता रहा हूँ, और हाथ हजू कछु न पर्यो, आप बोलती है नहीं इसमें, इतना करने के बाद में भी हाथ हजू कछु न पर्यो, अभी तक कुछ में हाथ में नहीं। और आपको और हमको देख करके वो क्या कहते हैं, करुणा हम पावत है तुम की, वह बात रही सुगुरु गम की। आप लोगों को देखकर, अपने को देखकर उनके मन में दया आती है, करुणा आती है। ये जीव क्यों भटक रहे हैं, क्यों इस संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, क्यों नहीं मोक्ष के मार्ग पर आ रही। इसलिए उन्होंने कहा अभी तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, फिर तुम्हें हजारों कोसों तक भी सत्संग नहीं मिलेगा। तो उन्हें समझने के लिए पहली बात तो ये जानो कि उनका शरीर अपने जैसा ही था, उनका जन्म भी अपने जैसा ही हुआ था। जैसे आदमी पैदा होता है अपने पैदा हुए, वैसा ही वो पैदा हुए थे। लेकिन पुण्य का योग था, प्रबल पुण्य का योग था। उस पुण्य के योग से 7 वर्ष की उम्र में उनका पर्दा हट गया और पिछले जन्म को देख लिया। पिछले जन्म को तो और भी कई देखते हैं, लेकिन यह स्थिति नहीं आती है। यह स्थिति किसी व्यक्ति को ही आती है। भगवान की समो शरण में जाती हैं तो कहते हैं वहां भी पिछले जन्म का ज्ञान हो जाता है। भगवान के समो शरण में जाते हैं तो किसी को पिछले जन्म का ज्ञान निमित्त कौन बनते हैं? एक संत को देख कर भी जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है। एक संत को देख करके भी जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है। एक हाथी को भी ज्ञान हो गया, जाति स्मरण ज्ञान हो गया। किनको देखकर? संतों को देखकर। ध्यान में खड़े थे
और उन्हें देखता रहा, देखते देखते जाति स्मरण ज्ञान हो गया। जाति स्मरण ज्ञान होने के बाद फिर आदमी धीरे धीरे बदल जाता है। फिर वो सोचता है कि मैंने ऐसा क्या किया और क्या करना चाहिए। सम्यक दर्शन के मार्ग पर जाता है, सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। तो श्रीमद जी को ये समझने के लिए 7 वर्ष की उम्र में ये प्रार्थना कब लिखी है? 7 वर्ष की उम्र में नहीं लिखी है, ये बाद में लिखी है। लगभग 22-23 वर्ष की उम्र में जब उन्हें आत्मज्ञान हुआ है। 22 वर्ष की उम्र में आत्मज्ञान हुआ। जाति स्मरण ज्ञान आत्मज्ञान नहीं है, यह एक ज्ञान का एक दर्जा है, एक छोटी अवस्था है। आत्मज्ञान कब हुआ? 22 वर्ष की उम्र में हुआ। आत्मज्ञान में क्या हुआ? सम्यक दर्शन हुआ। सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन की भी कई अवस्थाएं हैं, स्टेजें हैं। उनमें वो स्टेज उनकी आई जिससे कहते हैं क्षायिक सम्यक दर्शन। आता है नहीं? क्षायिक सम्यक दर्शन, औपसम्यक क्षायिक सम्यक दर्शन, क्षायिक सम्यक दर्शन, क्षायोपसम्यक सम्यक दर्शन। औपसम्यक नहीं थी, पहले औपसम आती है और उसके बाद फिर धीरे 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 यदि आदमी चलता रहता है तो वो क्षायक में चला जाता है। नहीं तो क्षयोपसम आती है और चली जाती है। कितनी बार भी क्षयोपसम ऐसा अपने रोज सुनते हैं, हम भी सुनते थे, कहते भी थे कि भी साधु जीवन आता है तो सम्यक दर्शन आता है। साधु जीवन लेते हैं नहीं तो सम्यक दर्शन आता है, नहीं आता है। आप साधु बने तो तब आया था क्षणिक? आप साधु बने तब आया था क्षणिक? नहीं आता तो फिर मैं दूसरा होता। आता तो फिर ये अवस्था नहीं रहती। तो इसका मतलब नहीं आता है। और आया है तो इस साहेब समय 1-2-4 में आया होगा, चला गया, आया गया। वो अवस्था क्षायिक सम्यक दर्शन में बनती है। क्षायिक सम्यक दर्शन में वह अवस्था बनती है, आने के बाद में वो जाता नहीं। उसमें ये बोध होता है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ये बोध तो उसमें भी हो जाता है, शास्वादन में भी होता है, औपसमिक सम्यक दर्शन में भी होता है, क्षायिक सम्यक दर्शन, क्षायोपसमिक सम्यक दर्शन में भी होता है, लेकिन स्थायी नहीं रहता है। स्थायी किस में रहता है? क्षायिक सम्यक दर्शन में यह बोध हमेशा रह जाता है, सदा। नारगी जीवों में भी है, देवताओं के पास में भी है, देवलोक के देवताओं में भी है, नारगी जीवों में भी है, पशुओं के पास भी है और मनुष्यों के पास में। ये आने के बाद आदमी की अवस्था बदलती है। ये इन्हें ये क्षायिक सम्यक दर्शन 22 वर्ष की उम्र में हुआ। इन्होंने लिखा भी है अपने जीवनचर्या में, गीत में, कि मुझे ये बोध हुआ। और फिर ये भी हुआ कि अभी मेरे कर्म का योग बाकी है, इसलिए मुझे एक जन्म और लेना होगा, बाकी तो मोक्ष में जाने वाले। संत नहीं बने, इच्छा थी संत बनने की भी, साधु बनने की भी, निर्ग्रंथ बनने की भी इच्छा थी। और वो एक पद्य निर्ग्रंथ में गीत है, श्रीमद जी ने अपने अपूर्व अवसर है वो, क्या रे आवसे क्या रे थईसु बाह्य अंतर निर्ग्रंथ। जो ऐसा अवसर कब आएगा? जब मैं बाह्य और आंतरिक परिग्रहों से मुक्त होकर मुक्त होऊंगा। लेकिन वो बन सकते थे, हो सकता था, लेकिन बने नहीं। कई कारण हो गए, उन कारणों से शरीर भी नहीं है। और उन्होंने एक भाई से ये कहा भी है कि भाई अभी दिगंबर अवस्था की स्थिति नहीं है, नहीं तो मैं दिगंबर ही होता, लेकिन अभी वो स्थिति है नहीं, ये काल नहीं है। अभी काल होता तो केवल ज्ञान का प्राप्त करते। तो क्षायिक सम्यक दर्शन की स्थिति होने के बाद ये प्रार्थना लिखी है। इसलिए जब आप प्रार्थना को पढ़े तो उसके अर्थ को भी ध्यान में लें, तब आपको उसका आनंद आएगा। फिर 5 बार भी पढ़ेंगे, 10 बार भी पढ़ेंगे तो भी आपको उसमें ऐसा लगेगा कि वे रोज में पढ़ता ही जाऊं। एक संतों को लिखकर, और जब उन्होंने ये ग्रंथ दिया था, कौन सा, ये 20 पद्य लिख करके दिए थे, अपने शिष्यों को लिख करके दिया क्या करना चाहिए, तब उन्हें ये दिया। और कहते हैं कि उसको पढ़ते पढ़ते वो संत रोते ही रहे, बहुत रोए कि मेरा तो इतना जन्म ऐसे ही चला गया।
मेरे इतने जन्म, इतना जीवन, 50, 60, 70, 80 वर्ष का वो जीवन मेरा गया क्योंकि मुझे सम्यक दर्शन नहीं, इसलिए मेरा जीवन। मूल्य किसका है? 100 वर्ष जीने का मूल्य है या सम्यक दर्शन का मूल्य? चाहे एक दिन भी जिए, एक दिन भी, यदि सम्यक दर्शन है तो वो एक दिन का मूल्य बहुत है। और 100 वर्ष जिए, सम्यक दर्शन नहीं आई तो बेकार, 1000 वर्ष भी बेकार। ये सम्यक दर्शन होने के बाद जिस दिन सम्यक दर्शन हुआ उसी दिन ये प्रार्थना लिखी। एक समापना का पाठ भी कब लिखा है? उसी दिन लिखा है समापना का पाठ। और ये दूसरा जो कैवल्य बीज, केवल ज्ञान का बीज क्या है वह भी उन्होंने इसमें लिख दिया। इसमें ऐसा देखें तो सारा आ गया, कोई ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। अब तो अभ्यास करने का है, साधना करने की है, साधना करेंगे। इसलिए उसकी भूमिका समझनी चाहिए। ये कहाँ से आए, कैसे आए, और ये इतना प्राणायाम भी किया, श्वास को भी रोका, ये भी किया, वो भी किया, सब कुछ किया, और वो अमृत का पान भी किया होगा, लेकिन वो अमृत नहीं, वो जो जीभ पर जो टपकता है वो अमृत नहीं था। सब किया, देखा है, उसके बाद ये लिखा है। तो करना क्या है? प्रार्थना करनी है, पढ़ना भी है। और प्रार्थना करते करते कहते हैं कि इस प्रार्थना के द्वारा भी आपको काफी प्राप्त हो जाएगा। आपकी जीवन धारा बदल जाएगी। दिन में 2 बार, 4 बार, 5 बार थोड़ा सा अर्थ को समझ करके और पकड़ करके करेंगे तो जीवन बदलेगा, ये निश्चित बात है। तो ये एक ऊंची आत्मा थी। इसीलिए एक संत जो उनसे उम्र में बहुत बड़े थे, एक श्रावक भी उम्र में बहुत बड़ा था, बहुत उम्र में बड़ा था, लेकिन इनके जीवन को देखकर कहाँ, ये तो थे बच्चे और वो थे बहुत बूढ़ा, 40 वर्ष की अवस्था का फर्क था। पैरों में नमस्कार, गिर गए। एक संत गिर गए, ये लघुराज स्वामी, ये संत थे, गृहस्थ नहीं थे। श्रीमद जी तो गृहस्थ थे और लघुराज स्वामी थे संत थे। ज्ञान भी था, प्रवचन भी करते थे और बहुत अच्छा प्रवचन करते थे, ज्ञान था। किसी ने इनके जानने की जिज्ञासा थी, एक भाई से इनका काफी संपर्क था। उस भाई ने कहा, श्रीमद जी आए हुए हैं, आप मिलो, दर्शन करना हो। तो कहती हैं कि जब वो आए, मिले, उनको देखा कि वो और कुछ नहीं किया है, आए और देखा, देखते ही वो पैरों में गिर पड़े। एक संत, गृहस्थ भी नमस्कार नहीं करती हैं, बहुत मुश्किल से करती हैं, क्योंकि महाराज का मुखवती नहीं है, हम मुखवती वाले हैं। वो कहते हैं हम छोटी मुखवती वाले हैं, तो वो कहते हैं हम बड़ी मुखवती, वो कैसे करेंगे? उनको नमस्कार नहीं करेंगे। नमस्कार मुखवती को करते हैं या किसको करते हैं? छोटी है तो छोटी को नमस्कार करते हैं, बड़ी है तो बड़ी को नमस्कार करते हैं, आत्मा को नमस्कार नहीं करते हैं। वो संत थे, सब छोड़ करके पैरों में और साष्टांग किया। साष्टांग कैसे करते हैं? 3 बार करते हैं, ऐसे 3 बार साष्टांग दंडवत किया। उन्होंने बहुत रोका कि मत करो, आप रहने दो, आप संत है। लेकिन उन्होंने देख लिया, संत तो मैं नहीं हूँ, मेरा तो कपड़ा है, मैं तो केवल वेश में हूँ, ये संत है। वेश तो इनका नहीं है, लेकिन आत्मा संत की है, इसलिए नमस्कार। फिर पूछा, बोलो क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? तो बोला, मैं 2 ही चीज चाहता हूँ, 2 ही चीज। एक तो ये चाहता हूँ आत्मज्ञान। पहली बात कही है कि मैं आत्मज्ञान चाहता हूँ, और दूसरा मैं चाहता हूँ मेरा ब्रह्मचर्य है वो बहुत दृढ़ होना चाहिए। 2 संत थे, तपस्या करते थे वर्षों से। क्या करते थे? एकांतर करते थे। एक दिन खाना, एक दिन नहीं खाना। तब उन्होंने कहा कि नहीं खाने से ऐसे कुछ नहीं होगा, ऐसे कुछ नहीं होगा, उसका उपाय करो, साधना करो तो होगा। और फिर बार बार उन्होंने पूछते गए कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए।
तो वो एक ही उत्तर देते, बोध प्राप्त करो। क्या कहा? बोध प्राप्त करो। तो बोध तो आप दो, आप देंगे तो बोध होगा। तो उन्होंने केवल एक ही बात कही, मौन। फिर कहती हैं उन्होंने लगभग 3 वर्षों तक, चातुर्मास के बाद कहीं आए, 3 वर्षों तक केवल मौन का अभ्यास किया। 3 वर्षों तक विशेष काम के बिना नहीं बोलना। साधु संतों के हो कोई काम हो तो बोलना, नहीं तो नहीं बोलना। 3 वर्षों तक मौन का अभ्यास करते करते उस स्टेज को प्राप्त ये आएगा। लेकिन प्यास होनी चाहिए। प्यास बिना, प्यास नहीं है और आपके सामने अमृत भी रख दे तो भी कोई काम नहीं करेगा। भूख नहीं है और भोजन रख दिया, प्यास जागी तो काम हो जाए। तो श्रीमती के जीवन से पहले उन्हें पढ़ लेना चाहिए। पढ़ने से पता लगेगा कि उनका जीवन कैसा था। व्यापार भी किया, सब किया, लेकिन एक बात ही, उन्होंने अपनी अनासक्ति को नहीं छोड़ा, अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ा। कितना ही पैसा मिल रहा था, लाखों का सौदा तय हो गया, लाखों की इनकम थी, लेकिन 1 मिनट में ठुकरा दी। तब उस मुस्लिम भाई ने कहा, आप फरिश्ता है, आदमी नहीं है, आप फरिश्ता है। रुपया बड़ा नहीं है, बड़ा क्या है? ईमानदारी बड़ी है, नैतिकता बड़ी है। ये जब सम्यक्त्व आती है उससे पहले ये गुण आती हैं। इसलिए 14 गुण बताए मार्गानुसारी। जैसे गुणस्थान है वैसे एक मार्गानुसारी भी है। उस मार्गानुसारी के गुण अपने में आने चाहिए, फिर आगे धर्म की साधना होगी। मार्गानुसारी ये मोक्ष का जाने का मार्ग है। मोक्ष में मार्गानुसारी, मार्ग का अनुसरण करना। मार्ग कौन सा मार्ग है? मोक्ष मार्ग है। उनका अनुसरण करना, उसमें जाना, उसके जाने से लिए ये 14 सीढ़ियाँ हैं, उनको अपने पार करनी है। इतनी नैतिकता है। कोई भी आदमी आपकी गोद में आकर के सो जाए तो भी उस पर भी आपका मन वैसा ही रहे। सम्यक दर्शन की ये स्थिति है। सम्यक दर्शन आने के बाद आदमी में आसक्ति नहीं रहती। भरत चक्रवर्ती कितने वर्ष रहे थे? सम्यक दर्शन से पहले कितने वर्ष रहे थे संसार में? चक्रवर्ती थे, राज किए। आज तो इतने वर्ष की बात करते हैं, आश्चर्य लगेगा। 93 लाख वर्ष तक है संसार में रहे, लाखों वर्षों तक संसार में रहे, राज भी किया, लेकिन अनासक्त थे। ये किस कारण से? ये अनासक्ति आई कहाँ से? आत्मज्ञान से आई, सम्यक दर्शन से आई। सम्यक दृष्टा व्यक्ति अनासक्त रहेगा। जैसे अपने कहते हैं जल में कमलवत है, जल कमलवत कहते हैं। ये अनासक्ति आती है सम्यक दर्शन के द्वारा। भोगों में रह करके भी आदमी भोगों में नहीं रहता। रहता कहाँ है? खाता है, पीता है, राग भी करता है और भी सब करता होगा, लेकिन रहता ही यहाँ है। शरीर का मोह भी चला गया, ममत्व भी चला गया, छूटेगा। जानते थे एक दिन जाएगा। सम्यक दृष्टि आदमी ये जान लेता है, समझ लेता है कि आया एक दिन जाना है, तो शरीर छूटेगा, लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं है। ये सम्यक दर्शन की स्थिति होती, इस स्थिति में हो रही है। इसलिए अपने इसको इतना मानते हैं। और कोई मानते, आप भी है, हम भी है, कौन मानते हैं? इनके इतने गीत गाते हैं, इतने महिमा गाते हैं, इतना पढ़ते हैं, इतना लिखते हैं। इसका कारण क्या है? और कोई कारण नहीं है। एक ही कारण है कि ये यहाँ पहुँचे हुए थे, यहाँ रहते थे और अपने बोलते भी हैं। उसमें पद्य बोलते हैं नहीं, लास्ट में प्रार्थना में, देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत ते ज्ञानी ना चरणमा हो बंदन। ज्ञानी कौन होता है? शास्त्रों को पढ़ लिया ज्ञानी नहीं होता। पूर्वों का ज्ञान करने से भी ज्ञानी नहीं होता। ज्ञानी होता है देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत। देह छता यानी शरीर के होते हुए भी जो रहते किसमें है? शरीर ही आत्मा में रहते हैं। बढ़ते देहातीत ते ज्ञानी ना चरणवा हो बंधन अगणित।
ऐसे रहिए। ये प्रार्थना ऐसी लिखी गई, इसलिए ये प्रार्थना शब्द नहीं है, जोड़ी नहीं है, कोई बनाई नहीं है, टाइम ही नहीं लगा, कोई बैठे लिखा। आत्मसिद्धि शास्त्र को 1.5 घंटों में लिख दिया, जिसके 142 पद्य बैठे बैठे शाम को बैठे 1 घंटा 1.5 घंटा में पूरे आत्मसिद्धि शास्त्र। ये ज्ञान कहाँ से आया? ये सम्यक दर्शन, पूर्व जन्म का संस्कार और ये ज्ञान उनके पास, इसलिए उससे ये उनकी स्थिति थी। उस स्थिति को समझ करके अपने करें, देखेंगे कि उन्होंने ये आत्मज्ञान के बाद में ये प्रार्थना लिखी। तो अपने को प्रकाश पैदा करना है तो इन सब चीज़ों से थोड़ा हटना पड़ेगा। राग द्वेष से भी हटना पड़ेगा, काम क्रोध से भी हटना पड़ेगा, लोभ से भी हटना पड़ेगा। काम क्रोध मोह लोभ ये रहेंगे तो फिर सम्यक दर्शन नहीं होगा। ये अंधकार है। हिंसा की भावना, असत्य का विचार, व्यसन, वासना, ये सब क्या है? अंधकार है, अंधेरा है। अंधेरा प्रकाश पैदा करो तो ये थोड़ा दूर होगा। इसलिए ये महावीर का ये आ रहा है, क्या आ रहा है? महावीर निर्वाण दिवस भी आ रहा है, हाँ, दीपावली भी आ रही है। तो दिया जलाना है। किसका दिया जलाना है? ज्ञान का। कौन से ज्ञान का? इस ज्ञान का तो जलाते रहे हैं, उस ज्ञान का जलाओ। वो ज्ञान 2 तरीके से आएगा, स्वाध्याय करते करते, ध्यान करते करते, जप करते करते आपका जीवन इसमें खो जाए। बस जप करते रहें 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष, एक स्थिति अपने आप बनेगी आपकी। यदि लगातार आप करते रहेंगे तो आत्मा की अवस्था बनेगी कि उससे आप फिर आगे की सीढ़ी प्राप्त करेंगे, फिर ध्यान में जाएंगे, फिर साधना में जाएंगे। शुद्धि होगी तो अंतर्ज्ञान होगा, कर्ममल हटेगा, चित्त निर्मल होगा। ऐसे ही हुआ है, कबीर को ऐसे ही हुआ है, दादू को ऐसे ही हुआ है, और भी संतों को बहुत, कितने को कहूँ, कितने ही संतों को, मीरा को ऐसे ही हुआ, गंगा सती को भी ऐसे ही हुआ। भजन करे, कहते हैं भक्ति करे और चित्त यदि साफ नहीं है, निर्मल नहीं है तो भक्ति नहीं होगी। जेने चित्तनी निर्मलता, गंगा सती कह रही है जिसकी चित्त की निर्मलता है उसकी भगवान उसको मिलेंगे, उसकी शुद्धि होगी। भगवान नजदीक है अपन, लेकिन अपना मन मैला है, अपना मन मैला है, इसलिए परमात्मा नहीं, अपने से दूर है। छोटा सा इतना सा पर्दा है आपके और परमात्मा के बीच में, एक बहुत छोटा सा पर्दा है, कोई बहुत बड़ा पर्दा नहीं है। वो हटे तो आओ हम ये प्रार्थना करें कि इस ये जो महावीर की निर्वाण दिवस पर संकल्प करें, ध्यान का, स्वाध्याय का एक संकल्प लें। रोजाना ध्यान और रोजाना स्वाध्याय 1 घंटा, आधा घंटा, और इसको भी जितना पढ़ेंगे आपने तो पढ़ते जाएंगे तो अपने आप ये खुलता जाएगा, अपने आप आपके सामने ये खुल करके सामने आएगा। तो फिर आपको महसूस होगा, क्योंकि ये खुले दिल की बात है। उनकी आत्मा खुली थी, इसलिए उन्होंने सबके सम्यक दर्शन होगा, आत्मा पर आस्था गहरी हो जाएगी। उसके साथ दोनों जुड़े हुए हैं, कोई अलग नहीं है। जब न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र आपस में मेल जोल है। एक के बाद दूसरा आएगा, दूसरे के बाद वो थोड़ा देरी से आएगा, इसलिए ये एक नियम है। मुझे आशा है कि हम इस अवसर पर, इस मनुष्य जीवन में कुछ ऐसा काम करेंगे, मोह माया राग द्वेष फांस से निकलना है। कीचड़ में घुस तो गए, कीचड़ में जैसे वो हाथी पैर उठाता है और कीचड़ में जाता है, वैसे अपने कीचड़ में घुस गए। निकलना है, कैसे निकले ये सोचना है। निकलने का ये रास्ता है।
स्वाध्याय, ध्यान और पढ़ना। ये जो छोटी सी पुस्तक अभी आई नहीं है, ये आपके सामने पड़ी है, इसमें कुछ ऐसी दिए निकलने के रास्ते हैं। ये भावों की शुद्धि, ये निकलने का एक मार्ग है। जिन वचन अर्थवाणी है, भीतरा के वचन है, वो इस संसार से निकालने वाले हैं। देखेंगे और संकल्प करेंगे, क्योंकि ये जीवन बहुत मुश्किल से मिला है, बहुत कठिनाई से मिला है। महंगा जीवन है, महंगा धन महंगा है या जीवन महंगा है? क्या महंगा है? जीवन। जीवन महंगा है, पैसा महंगा नहीं है। पैसा आदमी लाखों लुटा दे तो कुछ भी नहीं, सब चला जाए तो कुछ भी नहीं है, ये नहीं जाना चाहिए। ये सबसे बड़ी चीज, अपने पास पूंजी है तो यही है। अपने उसी पूंजी के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। तो आप इस दिवाली के पर्व पर ये अवश्य संकल्प करेंगे कि मैं 1 घंटा, आधा घंटा जप करूँगा। जब से शुद्धि हो जाएगी, जब से आप चले जाएंगे, ध्यान में भी चले जाएंगे, और जब से सारा काम हो जाएगा। एक जब बहुत बड़ा काम करता है। राम को मिला दिया सबरी ने, सबरी को राम मिल गए। कब मिले? कितने वर्षों के बाद मिले? सबरी ने ये सुना कि राम आ रहे हैं, राम आ रहे हैं। नारद जी ने भी कहा कि राम आ रहे हैं, तुम यहीं बैठे रहो, यहीं आ जाएंगे राम। तुम तो केवल राम का नाम लेते रहो, राम नाम, राम 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 करते रहो। सबरी को राम मिल, सबरी को राम मिल सकते हैं तो अपने को क्यों नहीं मिल सकते? अपने को क्यों नहीं मिल सकती? मीरा को घनश्याम मिले, मीरा को घनश्याम मिले। गंगा सती ने कहा है कि मैं तो जा रही थी, बैठी थी, लेकिन 2 आदमी मुझे मिल गए, एक संत मिले और एक भगवान मिले। कौन मिले? संत मिले और भगवान मिले। तो मैंने भगवान को छोड़ दिया, मैं गई पहले संतों के पास, पहले संतों के पास में गई, क्योंकि संत के बिना भगवान मिलते नहीं। संत सदा हृदय में, और राम है वो हृदय में ऊपर है, और संत है वो हृदय में। आपके हम सबके हृदय में है परमात्मा, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करना है, खोलना है उसको, चाबी घुमानी है। इन्होंने एक जगह लिखा है, साधुओं के लिए भी लिखा है कि एक संप्रदाय में चाबी घुमानी नहीं आती है। अच्छा, है तो सही, लेकिन चाबी घुमानी नहीं आती है, इसलिए उनके पास नहीं है। कोई कटाक्ष नहीं किया है, लेकिन हकीकत में एक बात कही है कि उनके पास है सब, लेकिन चाबी घुमानी नहीं आती। तो चाबी घुमानी है। ये बड़ा सौभाग्य कहना चाहिए कि अपने को एक ऐसा मौका मिला, और ये वाणी मिली, वाणी मिली है, वचन मिली है। इनके वचन, एक एक वचन, इन्होंने कहा महावीर के एक वचन की 20 आदमी साधना कर ले तो उसे मोक्ष होगा। यही बात सबने कही है। आचार्य भिक्षु ने भी यही कहा, आचार्य तुलसी ने भी यही कही, और कहेंगे सत्य को कोई इनकार नहीं कर सकता। हकीकत है। आचार्य भिक्षु ने लिखा है, दृढ़ समकित धर थोड़ा, समकित तो है पर दृढ़ समकित धर है। कितने हैं? थोड़े। ओके, कोई 1-2 हो गए होंगे, आज मिलना ही मुश्किल है। तो अपने उसकी साधना करें, उसको पकड़ेंगे इसी मंगल भावना के साथ। ओम